नया साल भी मना लिया। नया साल मना लिया। 1 जनवरी भी चली गई, आज 2 जनवरी है। अब किसका इंतजार करना है? अब 26 जनवरी का इंतजार है सब, ठीक है, यही करना है। इसके अलावा कुछ और भी करना है। क्या पढ़ेंगे आज हम? राज्य शासन कैसे काम करते हैं। आपने उत्तराखंड राज्य का नाम सुना है? हमारा देवभूमि उत्तराखंड क्या है? मातृभूमि देवभूमि उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य में हम लोग निवास करते हैं और जन्मभूमि है हमारी, मातृभूमि है। और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आपने बात सुनी होगी, हरियाणा सुना होगा आपने, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ऐसे ही कितने 28 राज्य हमारे भारत में और केंद्र शासित प्रदेश है। तो सभी में, सभी का राज्य में क्या है, राज्य शासन अलग अलग है, अलग अलग तरीके के हिसाब से। अब आप हरियाणा में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, अब गुजरात में क्या होगा? गुजराती वाला होगा। भाषा में भाषा चेंज हो जाएगी। सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? हरियाणा में हरियाणवी चलेगी, गुजरात में गुजराती। ठीक है, भाषा में तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। विचार विनिमय में क्या होगा? परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्रकार ये करता है, एक तो होता है स्थानीय, क्या होता है, और एक होता है राज्य स्तर, और एक होता है केंद्र। भाई स्थानीय स्तर पर क्या होता है? जैसे ग्राम प्रधान गांव में होता है, शहर में पार्षद होता है, मेयर और विधायक। क्या होता है? विधायक। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा, देखो मंत्री चुने जाते हैं ना, मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं ना। विधानसभा क्या होती है? ठीक, विधानसभा सदस्य क्या होते हैं? तो विधानसभा क्या होते हैं? विधायक। विधायक को हम चुनते हैं, हम वोट देकर चुनते हैं। किसको? विधायक को चुनते हैं। जैसे हमने हरिद्वार में किसको चुना? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कौन है? मदन कौशिक है। और ज्वालापुर का निर्वाचन क्षेत्र है में चौहान जी है। और उधर आगे चले जाएंगे तो कौन हो जाएगा? खानपुर के जो विधायक है कौन है? खानपुर के विधायक उमेश कुमार। और इधर कौन है? बंसल जी। तो अपने अपने विधायक हैं। और विधायक और जिला स्तर पर क्या हो गए? शासनिक, अगर प्रक्रिया में बात करेंगे हम, शासन की क्रिया में क्या होगा? पुलिस चौकी होगी। स्थानीय इकाई क्या होगी? पुलिस चौकी होगी। भाई आपको अगर किसी, अब आपके किसी से झगड़ा होगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले एसडीएम के ऑफिस तो चले नहीं जाएंगे, आपका सबसे पहले कहाँ जाएंगे? नजदीकी जो पुलिस चौकी होगी आपके क्षेत्र में, उसमें जाएंगे। आप क्या करो, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। एफआईआर लिखाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से एफआईआर लिखी जाती है ना। और जब लिखी जाती है तो उसको साबित करने में बड़ा समय लग जाता है। लिख तो दिया कुछ भी एंड, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर उसका हर्जाना ही भुगतना पड़ता है। तो राज्य शासन 3 स्तर पर कार्य करता है। एक स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र का शासन। भाई सारे राज्यों का जो है क्या है, केंद्र का भी तो शासन है और राज्य का अपना शासन है। राज्य पर, केंद्र का सब राज्यों पर, और राज्य का अपने राज्य पर। और राज्य में कौन होता है? राज्य में होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री क्या, आप मुख्यमंत्री को वोट देते हैं? बताओ भाई, पुष्कर सिंह धामी ने किस किस को वोट दिया? पुष्कर सिंह धामी को किस किसने वोट दिया जो कि वो मुख्यमंत्री बने हैं? बता सकते हैं? कैसे एक विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है? देखो, परिवहन मंत्री, चिकित्सीय मंत्री है ना, और कपड़ा मंत्री, कैसे मंत्री बन जाता है एक विधायक? मंत्री कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। वोटिंग होती है ना, वोट देने का अधिकार संविधान में सभी को है, सबको वोट देने का अधिकार है ना। तो जब वोटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। हम अपने वोट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम वोट देते हैं, ठीक है। अब हमने वोट दिया किसको? भाई मदन कौशिक है वर्तमान में हमारे विधायक। हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है? मदन कौशिक। मैं एक विधायक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, 3 का और मैंने उदाहरण दिया आपको। ऐसे ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या होते हैं, अपने अपने विधायक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विधायक। और वो कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। जैसे हम जाते हैं ना स्कूल, हम कहाँ जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल क्या है हमारा? विधानसभा क्षेत्र है। स्कूल क्या है हमारा? विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना। और वहां पर क्या होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं ना, और फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही करके फिर स्टाफ होता है, फिर नीचे से लेके ऊपर तक। ऐसे ही क्या है, संसद भी ऐसे ही होती है। संसद का डिजाइन कैसे होता है? केक खाया हमने, केक, केक काटते हैं ना हम लोग। केक कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे ही जो है क्या है, संसद बनी हुई है, ऐसे ही विधानसभा भी ऐसे डिजाइन है, ठीक है। ये ऐसे करते 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 ये ऐसे,
ऐसे करते करते, और यहाँ पर क्या बैठते हैं, अध्यक्ष बैठते हैं, फिर उनको उनमें बहस होती है, बिल्कुल लगा होता है माइक, एकदम बहुत लड़ाई होती है, जैसे सास बहू की, एकदम नोच दिया और सिर फोड़ दिया, ये विधायक जो है क्या करते हैं, विधानसभा में जब बहस होती है, आगे जाके हम अभी देखेंगे, विधानसभा में बहस करेंगे हम एक किसी भी, और बहस किसी मुद्दे पर हो सकती है, पानी के मुद्दे को लेके हो सकती है, शौचालय के मुद्दे को लेके हो सकती है, सफाई को लेके हो सकती है, किसी पर भी बहस हो सकती है। भाई हमारे एक विधायक है, अब हमारे हमारे विधानसभा क्षेत्र में से विधायक जो है, हम किसको पास जाएंगे, हम प्रधान के पास जाएंगे, और प्रधान किसके पास जाएगा, विधायक के पास जाएगा, प्रधान कहेगा मेरे से नहीं सोल्व हो रही है, चलो विधायक जी से मिलते हैं, नहीं सुनी विधायक जी ने तो धरना प्रदर्शन कर दिया, हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या कर दिया हमने, धरना प्रदर्शन करते हैं हम, फिर जो है सुनते हैं नेताजी, हाँ जी क्या हुआ, ये समस्या है, चलो कूच करो, है ना, फिर वो एसडीएम ऑफिस में धरना देते हैं, नहीं होता है काम तो विधायक जी भी मिलके, ऐसा है, ये एक प्रोसीजर है, क्या है, विरोध करने का तरीका है, इससे क्या है, विरोध कर सकते हो, और विरोध करने से देखो क्या होता है, विरोध करने से सामने हमेशा देखो, विधानसभा क्षेत्र में हम विधानसभा क्षेत्र को जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, और डिजाइन हमने बता दिया कैसा होता है, केक की तरह होता है, ऐसे करके पूरी, ऐसे करके होता है, ठीक, सीटें लगी होती है, और सब विधायक उस पर बैठे होते हैं, पूरी विधानसभा होती है, और विधानसभा में क्या बहस होती है, जब विधानसभा में बहस होती है तो इधर एरिया वाइज जैसे बैठे हैं विधान, भाई इधर ज्वालापुर के इधर, ज्वालापुर हरिद्वार इधर के इधर ठहरे हैं, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, ऐसे करके बैठे रहते हैं। अब मुख्यमंत्री कैसे, मुख्यमंत्री को नहीं वोट दिया, कैसे बनते हैं मुख्यमंत्री, तो देखो विधानसभा में क्या होते हैं, विधायक जाते हैं, क्या जाते हैं, विधायक, विधायक को हम वोट देते हैं, हम किसको चुनते हैं, गांव में हम किसको चुनते हैं, जैसे हम प्रधान को चुनते हैं ना, ऐसे ही हम विधायक को चुनते हैं, विधायक को हमने वोट दिया, अब विधायक जीत गया, अब एक तो विधायक खड़ा नहीं होगा, कई विधायक खड़े होंगे, कई विधायक खड़े होंगे, है ना, तो हमने वोट दिया, वोट देने के बाद वो विधायक जीत गया, जैसे कि हमने मदन कौशिक की बात करी, जीत गए, ठीक है ना। अब हमारे एरिया में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या होगी, तो ये मदन कौशिक जी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे विधानसभा, और विधानसभा में बहस होगी। अब ये तो हमारे इलाके के, इधर इधर से उमेश कुमार आ गए विधायक, ये कहाँ के हैं, ये खानपुर के हैं, इधर से आ गए कौन, चौहान जी आ गए, ये भी विधायक हैं, और एक दो तीन आ गए, एक दो तीन चार पांच छह, ये सब क्या है, विधायक के नाम है, एक दो तीन चार पांच छह, ये क्या है, विधायक, अब आ गए, अब आ गए तो, अब यहाँ पे हमारे क्या है, हरिद्वार में सफाई की जैसे समस्या है, एक हमने ले लिया उदाहरण, सफाई समस्या बहुत सारी हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, पुल बनाने की, रोड बनाने की, ठीक है ना, अब पता लगा सिविल लाइन डल रही, लेकिन काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लोगों को क्या 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 हो रही है, समस्या हो रही है, अब लोगों को अगर समस्या होगी तो लोग कहाँ जाएंगे, गाँव में जाएंगे, पार्षद के पास, पार्षद को बोलेंगे, अब पार्षद ऊपर बोलेगा, तब वो क्या होगा, समाधान जल्दी होगा, क्योंकि देखो समस्याओं से जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको लगता है अगर कि हाँ काम जो है ना समय पर नहीं हो रहा है, और बहुत डिले हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं जाके प्रधान को अपने, है ना, फिर आगे जाके मुद्दा अगर बड़ा हुआ, पानी की समस्या को लेकर मुद्दा जैसे होता है, क्या हम आज जो पानी पी रहे हैं क्या वो स्वच्छ है, क्या जो पानी हम पी रहे हैं वो स्वच्छ है, पानी से देखो बहुत सारी बीमारियां पानी से होती है, बहुत सारी बीमारियां किससे होती है, पानी पीने से होती है, पानी स्वच्छ पानी नहीं मिलता, तो पानी से हो जाती है। अब देखो ये जब बहस होगी, इन सभी विधायक जो कि कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में, अब ये बहस कर रहे हैं, पता लगा यहाँ पे सफाई की समस्या को लेके, तो मोदी जी से क्या कर रहे हैं, समस्या कर रहे, बहस कर रहे हैं, अरे तो कहेंगे नहीं इसमें तो टेंडर पास होगा, क्या करेंगे, जांच होगी, कोई ये होगी, तो समिति बन जाती है, क्या बन जाती है, समिति। अब कोई चीज है, कोई हो सकता है कोई विधायक झूठ झूठ कह रहा हो, नहीं जी ऐसा नहीं है, अपना पैकेज तैयार करवा ले, रोड बनाई नहीं, और सन्नाटा पटे हो गया, क्या हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन समस्या अगर जेन्युइन हो, तो विधायक देखो कौन होता है, कौन होता है विधायक, देखो कितनी बहस करेंगे, अभी हम बहस भी चलेगी, ठीक, और लिटरली बहुत खतरनाक बहस होती है, अगर आपने देखी हो तो बहुत ही खतरनाक बहस होती है, संसद की देखना, विधानसभा की देखना, बड़ी खतरनाक होती है एकदम। विधायक होता कौन है, तो जैसे ये है विधायक, कुछ हमने नाम यहाँ लिखे हैं, अब एमएलए बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एमएलए, एमएलए, मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, संक्षिप्त रूप में इनको क्या बोलते हैं हम, एमएलए बोलते हैं संक्षिप्त रूप में। अब भारत में देखो हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य में क्या है, एक विधानसभा होती है, क्या होती है, एक विधानसभा होती है। और राज्य कई विधानसभा क्षेत्र में क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र में, राज्य पूरा कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है, क्या होता है, बटा हुआ होता है। और निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, क्या चुनती है, जनता, हम जनता जनार्दन क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट देते हैं ना, वोट देने का अधिकार है हमारे संविधान में। और उससे क्या होता है, विधानसभा में निर्वाचन हुआ, वोट हुआ, और फिर क्या हुआ, विधायक जीत गए, हमारे विधायक कोई भी जीत गया। अब विधायक जीत गया, जीतने के बाद यानी कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन गया, वो क्या बन गया, विधानसभा का सदस्य बन गया। अब इसको क्या है, सवाल करने का अधिकार हो जाएगा, पूछने का अधिकार हो जाएगा, विरोध करने का अधिकार हो जाएगा इसको। ये जीतने के बाद क्या बन गया, विधानसभा का सदस्य बन गया। और ऐसे ही चुनाव में देखो लोग अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, हम तो देते नहीं वोट, डायरेक्ट तो नहीं देते ना मुख्यमंत्री को वोट, तो वो कैसे बन जाते हैं। देखो राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाते हैं। अगर भाई जो लोग विधायक को वोट दिया हमने, और क्या हुआ, गलती से जिस राजनीतिक दल, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीत जाते हैं। जो निर्वाचन क्षेत्रों में हमारा राज्य पूरा बटा हुआ है, उसमें क्या होता है, आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र जीत जाते हैं, तो राज्य में क्या होता है, उनका बहुमत माना जाता है। क्या बना जाएगा भाई, बहुमत माना जाएगा। उत्तराखंड में क्या है, बीजेपी, उत्तर प्रदेश में क्या है, बीजेपी, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी है ना, आदित्यनाथ योगी जी। तो अब देखो आधे से ज्यादा क्या हो, बहुमत, आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र अगर सीटें जीत ली तो क्या हो गया, बहुमत, यानी कि राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, क्या कहा जाएगा, सत्ता पक्ष। ये क्या है भाई, सत्ता में, सत्ता है, इसको बोलेंगे सत्ता। अगर हम मान लें तो सत्ता में क्या हो गया, एक पक्ष हो गया, और ये क्या है, जीत गया, जीत गया। दो पक्ष होंगे हमेशा, क्या होंगे, और दूसरा राजनीतिक क्या होगा, दल जो होगा, क्या होगा, विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष। ये भी बैठेगा भाई विधानसभा में, ऐसा नहीं है दरोकिनार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये कुछ काम नहीं करेंगे तो विरोध कौन करेगा, विरोध करने के लिए भी तो चाहिए ना, तो विरोधी पक्ष करता है ना। लगातार आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम लबालब विरोध होता रहता है ना, बीजेपी का एकदम थोक के भाव से होता रहता है, नहीं। अब उदाहरण देखो, किसी भी राज्य का हम ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी राज्य का हमने अगर उदाहरण लिया, जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र, क्या है, 68 हिमाचल प्रदेश में 68 क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। तो कितने विधायक हो गए, 68। अब 68 में से जो पार्टी के ज्यादा होंगे, बहुमत मिल जाएगा, उन्हीं की सरकार बनेगी, क्या बनेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी, है ना। अब जैसे यहां पर 68 है, 68 में से मान के चलते हैं 55, आधे से अधिक हो गए ना, 55 वोट किसी व्यक्ति ने जीतनी है, ठीक है ना। एक ही सरकार बन गई भाई, एक ही जब सरकार बन गई, सत्ता पक्ष में आ गया, तो विरोधी कौन सा होगा, 45 में सारे आ जाएंगे, अदर्स भी होंगे, कुछ विरोधी पार्टी को, कुछ अन्य भी होते हैं ना, निर्दलीय जो खड़े होते हैं, कितने आ जाएंगे, नहीं 55 और 5 60, 8 5 13, तो ये विरोधी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, हो गया ना पूरा कैलकुलेशन, 8 8 और 6 68, तो ये क्या कहलाएंगे, विरोधी कहलाएंगे। अब जब भी कोई बहस होगी तो बहस क्या होगी, दो पक्षों के बीच में होगी। अगर सामने वाला जो सत्ता में आया है, सत्ताधारी है, उसकी सरकार जो है, और वो अपने अंशट काम कर रहा है, अंशट जो है कर रहा है, ये सब तो गलत हो जाएगा। तब क्या होगी, विधानसभा बुलाई जाएगी, विधानसभा बुलाई जाएगी किसी भी समस्या को लेके, विधानसभा। और विधानसभा क्या होती है, हॉल होता है पूरा, पूरा लंबा, एकदम लंबा ताजा चौड़ा हट्टा कट्टा एकदम हॉल होता है, उसके पीछे के जो होते हैं केक की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक। और यहाँ अध्यक्ष साहब बैठते हैं और ऐसे विधायक बैठते हैं, उसको बोलते हैं विधानसभा। और वो क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य, एमएलए,
अब क्या होता है, जब वोटिंग होती है सीएम कैसे चुना जाएगा, तो जिस पार्टी के भी क्या होंगे, ज्यादा सदस्य होंगे, जिसने बहुमत हासिल किया है, उनके जो विधायक होंगे वो क्या करेंगे, वो वोट देंगे एक दूसरे को आपस में सहमति से, क्या होंगे, सहमति, नहीं नहीं इस बार जो है ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बना देते हैं ना, तब जाके मुख्यमंत्री का चयन होगा। अब उसके बाद जो है क्या है, 7-8 फिर मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बनाए जाएंगे उन्हीं विधायकों में से। अब उनका दो काम हो गए उनके, एक तो क्षेत्र की भी होगी, विधायक भी है वो, और उसके बाद मुख्य, दो दो, तो एक व्यक्ति के पास कई दो दो पद होते हैं ना, विधानसभा क्षेत्र भी है भाई, विधायक भी है, और उसके बाद कार्यभार भी है मुख्यमंत्री का, तो दो दो चीज चलाते हैं। किसी किसी मंत्री के पास दो दो चीज विभाग आ जाते हैं। विभागों की जिम्मेदारी किसके पास होती है, विभागों की जिम्मेदारी होती है नेताओं के पास। नेता क्या करते हैं, अब देखो मुलाजिम होता है सरकारी, डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन से सब, अब ये क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, और पास कौन करता है, पास सरकार करती है। अच्छा आपने बना दिया ये, अच्छा ठीक है लो पास कर देते हैं, उसको लागू करवा दो। ये दोनों तरीके से चलता है शासन। शासन ये नहीं है कि भाई शासन प्रशासनिक ही चलता है, नहीं, राजनीतिक दोनों कंबाइंड होता है, तब उसके बाद चलता है। यही तो जड़, इसलिए तो कहते हैं संविधान क्या है, बहुत जटिल है, हमारा संविधान क्या है, बहुत जटिल है, और संविधान पर ही सब कुछ है। अब देखो विधानसभा की बात कर रहे थे हम, विधानसभा में एक बहस करते हैं, क्या करते हैं, एक बहस करेंगे विधानसभा में, क्या होगी बहस, ये सब विधायक जो है कहाँ बैठे हैं, विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा में हॉल में बैठे हैं, और ये चर्चा परिचर्चा चल रही, क्या चल रही, इन्होंने की सफाई की समस्या। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ पे जो है क्या है, गन्ने का भाव क्या है, बहुत कम है, जिससे किसानों को क्या हो रहा है, बहुत उनका पैसा भी नहीं निकल पा रहा है, बचत तो खैर कहाँ जाती होगी। अब इन्होंने कहा पानी को लेकर है, पानी को लेकर क्या, साफ पानी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है, साफ पानी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये नंबर 3 के विधायक, इन्होंने कहा भाई हमारे क्षेत्र में जो है क्या है, शौचालय की क्या है, शौचालय की बड़ी समस्या है, तो एक जो है टेंडर पास किया जाए, शौचालय बनाया जाए, शौचालय की बड़ी समस्या है, क्या है, शौचालय की बड़ी समस्या है। अब समस्या गहरी देखो क्या है, पानी से बहुत सारी बीमारी होती है, अधिकतर बीमारी जो होती है, सब अपनी अपनी समस्या को लेके अब बिल्कुल बहस करते हैं। वो कहेगा नहीं पहले साहब मेरा काम करो, मेरे यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है, तो पहले नहीं मेरा काम होना चाहिए, पहले जो पैसा है बजट में उसमें इसका बजट जो निकाला जाए, इसके लिए कार्य किया जाए, इसके लिए पैसा पास कराया जाए। वो कहेगा नहीं नहीं ये है ये है। अब पता लगा कहीं पानी की कमी है, नल के ही नहीं है, हैंडपंप ही नहीं है वहां पे, मकान नहीं है किसी के पास, मकान बनाने तो योजना निकालो, ये वाली योजना निकालो, लड़ाई तक हो जाती है, मतलब शब्दों की लड़ाई, मारपीट नहीं, ठीक है ना, क्या मारपीट नहीं, लेकिन जद्दोजहद बहुत भयंकर तरीके से होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि पता लगा उसने गाली दे दी, अच्छा तुमने गाली दी सीढ़ी फोड़ दिया उसका, वहां ऐसा नहीं, ठीक है। शब्दों की मारामारी रहती है, क्या रहती है, शब्दों की, और कटाक्ष, नहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, देखो हमारी जब सरकार थी तो हमने ऐसा नहीं किया बिल्कुल भी, तुमने ये गलत कर दिया, वो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था तुम्हें, तुमने ऐसा करना चाहिए था, फिर जो है जताते हैं ना। उसके बाद जब बहस होती है, बहस होने के बाद बिल्कुल अपना अपना हक जो है, अपना अपने विधायक जो है अपना अपना हक क्या करते हैं, अपने अपने जनता के हक के लिए बात करते हैं, क्या करते हैं, जनता के समर्थन में और जनता के हक के लिए वार्तालाप करते हैं और बहस करते हैं, अपने जनता का जो हिस्सा है उसको मांग करते हैं, लड़ कर लेते हैं, क्या करते हैं, बहस, देखो नहीं शब्द कितना बढ़िया है, बहस। और ये विधायक जब सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, कि एक विधायक आया अभी, सरकारी अस्पताल है बहुत बुरी व्यवस्था है, जब हमारे गांव के लोग जाते हैं तो कहाँ इलाज नहीं होता, तो बहुत बुरी व्यवस्था है, कैसे सही होगी, इसको सही करो, इसको क्या करो, सही करो। ये सारी समस्याएं लेकर कहाँ होती है, सारी बहस विधानसभा में होती है, कहाँ होती है, विधानसभा में। अब उसके बाद क्या होता है, विरोधी पक्ष भी होता है इन्हीं में, इनमें विरोधी पक्ष भी होता है। अब विरोधी कहेगा नहीं ये देखो क्या है, विरोधी पक्ष के साथ नहीं, बिना वजह ही सरकार पर जो है ना दोषारोपण कर रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, वो उनकी बात बताएंगे, वो उनकी बात बताएंगे, तुम्हारी सरकार ने क्या उखाड़ लिया था, है ना, तुम्हारी सरकार ने क्या उखाड़ लिया, बहुत भयंकर लड़ाई होती है ना। चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत है सफाई बहुत है, गंदगी बहुत है ना, खतरनाक गंदगी है, तो सफाई कैसे होगी। तो उधर से जो है अध्यक्ष साहब फिर सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, सबकी सुनते हैं।
अब देखो क्या है, हमारी कार्य प्रणाली कैसे होगी, बहस तो हो गई, कार्य प्रणाली कैसी होगी, केवल विधानसभा ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी, सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों में, टीवी में नहीं देखते हैं, चैनलों पर देखते हैं, संगठन है सरकार के बारे में बातें करते रहते हैं, नहीं करते रहते, सरकार के बारे में ये लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, विचार विनिमय होता है ना, अपने विचार रखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा, माध्यम बहुत सारे, कोई भी हो सकते हैं, कई तरीके हैं। आप देखो क्या हुआ, विधानसभा में चर्चा होने के बाद क्या हो, थोड़े समय बाद ही ये चर्चा, जब समय थोड़ी कि 24 घंटे बैठे रहते हैं, समय सीमा होती है, क्या होती है, समय सीमा होती है, एकदम जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध होता है, युद्ध, युद्ध में क्या होती है, समय सीमा होती है। तो समय सीमा, उसके बाद जो है क्या आ गए भाई साहब, आएंगे बाहर, विधानसभा में चर्चा हुई, थोड़े समय बाद क्या होगा, स्वास्थ्य मंत्री जी निकलते हैं, क्या करते हैं, प्रेस वार्ता, प्रेस वार्ता है ना, कहते हैं ना मीडिया बिकाऊ है, कि नहीं, वो कहेंगे भाई ऐसा ऐसा हमारे जो है आज आज का सत्र की सभा बुलाई गई और ऐसा ऐसा हुआ, मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, ठीक है ना, मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में, अखबारों में क्या करते हैं, संवाददाताओं ने क्या करते हैं, वो अनेक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अब पूछते भी कैसे, पहले ही पूछ ले, पहले ही बता देते हैं भाई प्रश्न ये वाला नहीं, ये वाला पूछना है। पता है आपको, अगर कोई इंटरव्यू आपने देखा, क्या आप जानते हैं कि जो ऑफ कैमरा पहले बात होती है ना, क्या बात होती है, नहीं जानते हैं ना, पता ही नहीं है। अब जब प्रेस वार्ता हो गई, अखबारों में संवाददाताओं ने क्या किया, संवाददाताओं ने प्रश्न पूछने शुरू किए, और इन चर्चाओं की एक रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में क्या हो गई, प्रकाशित हो गई। अगले पृष्ठ पर क्या है, देखो सुबह की हेडलाइन बनी, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहां जाएंगे, हिमालय जाएंगे वोट मांगने के लिए, ठीक है ना, क्या जाएंगे, हिमालय जाएंगे वोट मांगने के लिए। और परिवारों के लिए मुआवजा, केवल सफाई ही नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। बहुत जगह ऐसे भी है, आज भी ऐसे बहुत जगह इलाके हैं जहाँ पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। दिल्ली देखो सबसे बड़ा उदाहरण है, नहीं, दिल्ली में कितना प्रदूषित पानी पीछे है, नहीं पीते, कितनी सफाई देखो, यमुना नदी, अभी वहां की मुख्यमंत्री जी थी, देखो सब, यमुना नदी की क्या हुई, सफाई नहीं हुई, सफाई पहले से थोड़ा फर्क ही है पहले से क्या है। तो अगर कोई समस्या होगी तो क्या करते हैं, उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाता है, क्या किया जाता है, उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाता है। कैसी होती है, देखो नया साल तारीख नहीं बदलता, नया साल सोच बदलता है, साल बदला ये नहीं, ये मान के चले आप, क्या बदलिए, सोच बदलिए, और 2026 को बहाने नहीं, नतीजों का साल बनाना है, क्या बनाना है, नतीजों का साल बनाना है। जैसा सोचते हैं वैसा ही रास्ता दिखने लगता है, जैसा ही हम सोचते हैं वैसा ही रास्ता दिखने लगता है। खुद पर विश्वास समय पर जीत दिलाता है, क्या करता है, खुद पर विश्वास समय पर जीत दिलाता है। आज हमने विधानसभा में कैसे कैसे शासन चलता है, प्रणाली कैसे काम करती है, पानी की समस्या, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, देखे ना, बीमार पड़ रहे हैं तो किस समस्या से पड़ रहे हैं, कोई किसी ने क्या किया, कोई रिपोर्टर ने जांच की, जांच करनी शुरू की, उस पर लिखना शुरू किया कि बहुत दिनों से जो है यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो उसने शुरू किया, तो क्या है कि मुहिम चलाई गई, मुहिम चलाई गई, तो जांच में क्या पाया गया कि पानी की समस्या से, स्वच्छ पानी ना मिल पाने के कारण क्या हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और नदी नाले तालाब सूख रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं, कारण क्या हैजे से पीड़ित बच्चे, भाई बच्चे जो है हैजे से पीड़ित है, और वो किससे होता है बीमारी, हैजे की बीमारी किससे होती है, पानी की समस्या उसका क्या बनती है, कारण बनती है, हैजे की समस्या। हर राज्य में विधानसभा है, और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, चाहे वो कोई सा भी राज्य, आप उत्तराखंड ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोई सा भी राज्य हो, और कोई भी राज्य हो चाहे, और वो क्या होता है, प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं, कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, विधानसभा में विधायक प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं वो जाते हैं, और वो वोट करते हैं, सहमति से सीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो है क्या होता है, गठन होता है, उससे क्या होती है, सरकार चलती है। और सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, जनता की हित में, जनता की सेवा करना ही है भाई, क्या है, जनता की सेवा ही करना है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह
दायित्व रहता है, क्या करें, दायित्व है कि भाई अपने पद का तो निर्वहन करेंगे शुद्ध अंतःकरण से, लेकिन उसके साथ साथ जो विधायक है अपने क्षेत्र के, उसमें भी देख रेख, कहीं पता लगा मुख्यमंत्री बन गया और विधानसभा क्षेत्र जो उनके अंडर में क्षेत्र है उसको जाके नहीं देखा 5 साल तक, है ना। वहां पानी की समस्या है, कैसी समस्या है, शौचालय की समस्या है, मकान की समस्या है, बारिश की समस्या है, सूखे की समस्या, जाके नहीं देखा। फिर वो धरना प्रदर्शन चलते हैं, विरोध करती है ना। जनता का विरोध करने का तरीका अलग है और विरोधी दल का, विरोधियों का अलग है। अब वो झुंड में थोड़ी आके वो करेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होगा, कटाक्ष करती है और जनता हस्ताक्षर अभियान चलाती है, धरना प्रदर्शन करती है। अभी हरिपुर कला ने देखो धरना प्रदर्शन किया ना थाने के सामने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक हत्या का मामला जो मैंने सोशल मीडिया से देखा, मुझे जानकारी मिली, बड़ी दुखद घटना हुई। एफआईआर भी नहीं लिखी गई थी। बहुत मुश्किल होती है एफआईआर निकालना, पता नहीं क्या बात होती है, क्यों नहीं जांच करते पुलिस वाले, लिखते नहीं एफआईआर। तो अब शौचालय कौन बनवाएगा, तो इसके लिए क्या होता है, जांच कोई भी अगर कोई गलत समस्या होती है, किसी चीज का होता है, तो क्या होती है, जांच समिति बनती है, उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाती है और वो क्या करती है, जांच करती है। फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है, फिर उस पर ठप्पा लगता है और फिर उसको लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। डेंगू की महामारी है, डेंगू की महामारी, अब एक एक विधायक डेंगू की महामारी लेके आया था। डेंगू किससे फैलता है, डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है, डेंगू किससे फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और डेंगू मच्छर जो होता है ना, मादा एनोफिलीज, वो ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ता है। अगर उसका आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ता है। और डेंगू हो गया, अब उसकी समस्या देखो क्या है। अब किसी के विधानसभा क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में, विधायक के क्षेत्र में क्या है, नदी नालियां ज्यादा हो रही है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, कौन सफाई कर, उससे क्या हो रहा है, उससे वहां के क्षेत्र के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, प्रधान के पास गया, पार्षद के पास गया, उसने कुछ नहीं बना, समस्या नहीं सुलझी, धरना प्रदर्शन किया। फिर वो गया कहीं, उसके कान पे क्या है, सिर पे जू रहेंगी, और वो गया कहा, विधायक के पास। विधायक भी फिर साहब है नहीं, अभी साहब बाहर गए हुए हैं, मंत्री जी बाहर गए हुए हैं, ये सब। फिर लोगों में क्या हुआ, आक्रोश हुआ। जब किसी का मरता है ना, तो उसके दिल को पता होता है, तो आक्रोश होता है, फिर धरना प्रदर्शन होता है, फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं देखा जाता, मुर्दाबाद जिंदाबाद जो भी हो, ठीक। तब जाके कहीं इतनी जद्दोजहद करने के बाद न्याय मिल पाता है, और कईयों को न्याय मिल भी नहीं पाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आजकल जो है क्या, इस संविधान का डंके की चोट पर क्या हो रहा है, व्यापार भी किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है व्यापार। 498 का दुरुपयोग कितना हो रहा है, 498 का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अब देखो, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी रूप से क्या है, दंडनीय है, दोनों ही। दहेज लेना भी, दहेज देना भी। और इसका जो है क्या, आजकल की महिला क्या कर रही है, एकदम धड़ल्ले से क्या कर रही है, उपयोग कर रही है ना, क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। एक तरह से क्या है, व्यापार बन गया है ना, क्या बन गया ये, व्यापार। और एकदम इंस्टीमेट तैयार रहता है, बिल्कुल एकदम तरीके से, एकदम एक शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जांच का क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। एक शांत और स्थिर दिमाग, और इस दिमाग को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।